एक जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है वो कश्मीर में जाके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन है वो पूरे देश के अंदर। और उसकी घटनाएं जो है वो बार बार रोज रोज हमको अलग अलग जगह से सुनने के लिए मिलती रहती हैं। और आखिरी में जाकर के ये हो जाता है कि आदमी बरी भी हो जाए, उसे जमानत भी हो जाए, लेकिन उसका जीवन के इतने साल तो जब चाहे तब सरकार या प्रशासन या पुलिस बर्बाद कर देता है। आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे कि ये मतलब कब रुकेगा ये? क्योंकि पहले अंग्रेज यही काम करते थे, अंग्रेजों ने भी राष्ट्रभक्तों के साथ में, आंदोलनकारी उस समय जो होते थे उनके साथ में यही काम किया। उसके बाद में जो भी सरकारें आने लगी, कम ज्यादा सरकारें भी उसी तरीके से पेश आती हैं। यहाँ पर थोड़ा मतलब एंगल बहुत सारे बदल जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी है, और ये जो है वो स्टेट रिप्रेशन की कैटेगरी के अंदर आने वाला मसला है। तो कैसे देखते हैं तिवारी जी आपकी टिप्पणी? यह देखिए, तो सीधा सीधा जनतांत्रिक भावना, जनतांत्रिक अधिकार, जनतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का और जबरिया कुचलने का मामला बनता है। और ऐसे लोगों के ऊपर तो सीधे सीधे ये देशद्रोही कहिए, जनतंत्र विरोधी कहिए, जनतंत्र द्रोही कहिए, इस श्रेणी में सारे लोग आते हैं। और इसी के तहत ये जो भी नियम कानून बनते हैं, वो नियम कानून बनता है शासन प्रशासन चलाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन उस व्यवस्था में अपने आप को थोपने का जो उद्देश्य आ जाता है, तो उसके चलते ये सारी चीजें होती हैं। और उसमें जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के पैमाने पर ऐसा हो रहा है। और अभी फिलहाल 10-12 साल से तो जो चीजें हैं हमको दिखाई पड़ रही हैं, ईडी है, ये जितनी ये जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका इतना दुरुपयोग हो रहा है और उनको इतना अविश्वसनीय कर दिया गया है कि अब इन संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। और यही शायद पर्पज है ऐसे लोगों का, जो ये जनतंत्र विरोधी लोग हैं, कि पहले संवैधानिक संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को, वैधानिक संस्थाओं को आप इतना अपमानित कर दीजिए, उनके प्रति इतना विश्वास आप पैदा कर दीजिए कि उनके ऊपर अगर उनको खत्म किया जाए तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हाँ ठीक है, इन्होंने ठीक किया होगा। अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से चला है बुलडोजर राज, बुलडोजर कानून चला। बुलडोजर कानून क्या है? उसके पहले यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं को, न्यायिक व्यवस्था को, कार्यपालिक अपना व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को इतना लुंज पुंज कर दिया गया कि अब अगर जहाँ पे अपना बुलडोजर जाता है तो भले ही गलत जा रहा हो, अनर्गत जा रहा हो, लेकिन एक खुशी की लहर दौड़ जाए, बढ़िया कार्यक्रम तो हुआ, चलो चालू को इसको ध्वस्त किया गया। लेकिन ये सब चीजें जनतांत्रिक रास्ते को अवरुद्ध करने वाली है, उनको ध्वस्त करने वाली, वही स्थिति वहां पर हुई है। और खास करके जब इसमें आम आदमी पार्टी का नाम जुड़ता है, तो आम आदमी पार्टी की पूरी यात्रा 10-12 साल की यात्रा है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से उभार इनका हुआ है, तो उससे सारे राजनीतिक दल भी सशंकित हैं, सारे राजनीतिक कार्यकर्ता सशंकित है। और खास करके ये जो ये कछुआ की पोल ओढ़े जो ये सपोर्ट नेता लोग हैं, उनको अपने अस्तित्व को खतरा महसूस होता है। तो जहां कहीं भी आम आदमी पार्टी का नाम जुड़ जाता है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी का विधायक है, तो जाहिर सी बात है कि सबके कान खड़े हो जाते हैं। और आम आदमी पार्टी भी कुछ उसका मामला है, तो अपने आप को इतना अलग थलग दिखाने की कोशिश करती है कि वो आम लोगों के साथ जुड़ नहीं पाती है, आम ये राजनीतिक दलों के साथ, उनके साथ उसका तादाद नहीं बैठ पाता है। फल ये होता है कि उनके ऊपर जब एक्शन होता है तो कहीं से कोई आवाज ही नहीं उठती है। और वही स्थिति कश्मीर में हुई मेराज भाई के साथ, क्योंकि मेराज भाई के साथ कई चीजें छुटी। एक तो उनका मुसलमान होना, अपना दूसरा उनका आम आदमी पार्टी का विधायक होना, फिर तीसरा उनका जम्मू कश्मीर से होना। तो ये सारी चीजों को मिला करके उनके ऊपर ये जो दमनात्मक कार्रवाई हुई है, ये निहायत घृणास्पद और निहायत निंदनीय कार्रवाई है। लेकिन अब उसके बाद सवाल उठता है कि अब की वही कोर्ट जब आपको बाइज्जत रिहा करती है, आपके ऊपर से सारे केस हटा देती है और आपको ये कह दिया जाता है कि नहीं, ये इनके ऊपर आधार नहीं पड़ा, और ये मेराज का मामला नहीं है, तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो सवाल ये है कि आपने इतने साल जो उनकी प्रताड़ना किया, उनकी जिंदगी से अमूल्य क्षणों को जो आपने इतना उसको डिस्चार्ज कर दिया, काट दिया, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? या जो आदमी उनके ऊपर इस तरीके की गलत आरोप लगा करके उनको अंदर रखा है, तो उसके ऊपर आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, गलत कानून लागू करने में, गलत व्यवस्था लागू करने में, तब तक ये चीज तो ऐसे बढ़ती रहेगी। अभी हम देख रहे हैं बंगाल में
हमारे कुछ लोग गए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आप वहाँ प्रशासनिक अधिकारी है और वहां पर जिस तरीके की आप हरकत कर रहे हैं, तो उनकी हरकतों पर भी ऐसे सारे लोगों पर जो भी ऐसे गंदे काम करते हैं, जनतांत्रिक प्रक्रिया, जनतांत्रिक मूल्य, जनतांत्रिक अधिकारों और ये जनतांत्रिक कानूनों के खिलाफ काम करते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, होना जरूरी है। लेकिन हम क्या करें, हमारे जो चुनाव आयोग के लिए अपना साथ साथ कर दिया कि ज्ञानेश कुमार चाहे जो करते, उनकी 7 खून क्या 700 खून उनका माफ है, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं चलेगी। तो ये कौन सा कानून है? ये सब जनतंत्र विरोधी हैं, जनतंत्र द्रोही हैं, देशद्रोही हैं। इनके ऊपर तो जनता को ही अब शायद निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जिनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है, वो जनतंत्र की रक्षा करने में नाकामयाब है, नाकामयाब नहीं है, जनतंत्र का गला घोट रहे हैं। और उसी जनतंत्र का गला घोटने और दमनात्मक कार्रवाई के प्रतीक बने हैं अपने मेराज भाई। हाँ, हम उनको अपनी शुभकामना देते हैं कि फिलहाल वो बरी हो गए हैं, लेकिन वो कब तक बाहर रहेंगे इसके बारे में भी हमारे जैसा आदमी तो सशंकित है। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब आप शुभकामना दे रहे थे तो मैं ये सोच रहे था कि जो है कितने दिन जो है, क्योंकि एकदम एक तरीके से मर्सी के ऊपर है मामला, कि आप जब चाहें तब आपको भेज सकते हैं, कोई कानून काम नहीं कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। दर्शकों से अपील कि आमतौर पे जम्मू कश्मीर के ऊपर जो सोशल मीडिया के अंदर भी बहुत कम प्रोग्राम होते हैं, तो मेरा दर्शकों से अपील है कि वे इसे साझा करें, शेयर करें, ताकि जम्मू कश्मीर के हमारे साथियों की आवाज और अकलियत की आवाज, और इस समय जो कानून का उल्लंघन देश के अंदर चल रहा है, बहुत भेदभाव तरीके से कानूनों को लागू करने का काम जो किया जा रहा है, इसके ऊपर पूरे देश के अंदर बहस आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया माननीय पंकज चतुर्वेदी जी, माननीय मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब, अहमद अयाज साहब, इफ्तियार मिसगर साहब, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, शुक्रिया।